हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे दोस्तों नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों जैसा कि दोस्तों नर में वे सभी अंग जो संतान उत्पन्न करने में भाग लेते हैं उन अंगों को बोलते हैं नर जनन अंग। दोस्तों उन अंगों से मिलकर बनता है एक तंत्र जिससे बोलते हैं नर जनन तंत्र। दोस्तों ये हमने डायग्राम बनाया है, जो डायग्राम है ये है नर जनन तंत्र का है। तो हमको समझना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। तो पहले हम उन सभी अंगों को लिख लेते हैं, बाद में इसकी लोकेशन दिखाएंगे कि कहाँ पे कौन से अंग होते हैं। जैसा कि दोस्तों जो आते हैं वो सबसे पहले हम क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो सबसे पहला अंग है वो होता है वृषण कोश। क्या होता है? वृषण कोश होता है दोस्तों। वृषण कोश को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। वृषण कोश के बाद आता है जो अंग दूसरा, वो आता है एक जोड़ी वृषण। फिर आएगा एक जोड़ी वृषण जिसको बोलते हैं टेस्टिस। इसके बाद फिर आता है एक वृषण कोश, एक जोड़ी वृषण। फिर आएगा अधिवृषण। तो अधिवृषण भी होता है एक जोड़ी। तो लिखेंगे एक जोड़ी अधिवृषण। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। दोस्तों बोलते हैं एपिडिडाइमिस होता है एक जोड़ी। इसके बाद आता है फिर आएगा एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां। एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां। उस शुक्रवाहिनियों को दोस्तों हम जानते हैं जननवाहिनियां के नाम से भी जानते हैं। इनको बोलेंगे, शुक्रवाहिनियों को बोलेंगे वास डिफरेंस बोलेंगे शुक्रवाहिनियों को। कितने होते हैं? एक जोड़ी। फिर आएगा आपका इसमें 5 नंबर में वो आएगा मूत्र मार्ग हो जाएगा, जिसको बोलता है यूरेथ्रा। हो जाएगा। फिर आएगा 6 नंबर पे शिश्न। क्या आएगा? शिश्न, जिसको बोलते हैं पेनिस। ये दोस्तों जो अंग लिख रहे हैं ये सभी अंग क्या है? नर जनन तंत्र के हैं। इसके बाद आएंगे कुछ, जो आएगा अगला पॉइंट वो आएगा 7 पे सहायक जनन ग्रंथियां। इनको बोलते हैं अंग्रेजी में एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो आप लिखेंगे, हम कलर चेंज करेंगे इसका। इसमें जो होते हैं सहायक जनन ग्रंथियां, तो ये दोस्तों होते हैं 3 प्रकार की। कितने होते हैं? 3 प्रकार की होते हैं। तो पहले जो आएगी इसमें कि इसको लिखेंगे ए बना के, लिखेंगे पहली ग्रंथि जो आएगी वो आएगी
एक जोड़ी शुक्राशय एक जोड़ी कौन से होते हैं? शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमिनल नल वेस्कल। इसके बाद आएंगी आपकी एक जोड़ी क्या आएंगी? प्रो स्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, यानी इसको लिखेंगे प्रो स्टेट ग्लैंड्स। फिर बाद में आएगा इसके एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां, बल्बो यूरिथ्रल, या बोलेंगे इनको कॉपर की ग्रंथियां। दोस्तों इनकी अंग्रेजी यही रहेगी, कॉपर की ग्रंथियां को कॉपर ग्लैंड्स बोलेंगे, और एक जोड़ी बल्बो इसको बोलेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक दोस्तों, तो ये जो अंग है दोस्तों, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है, ये सभी जो आते हैं नर जनतंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। क्या क्या आता है? वर्षण कोश एक ही होता है, और एक जोड़ी वर्षण कितना होता है? एक जोड़ी होता है, और एक जोड़ी क्या होता है? अधिवर्षण भी होता है, और एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्रमार्ग एक होता है, शिश्निक होता है। फिर आएंगी सहायक जनक ग्रंथियाँ। दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार की, एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियाँ, और एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, फिर एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल, जिसको हम कॉपर की ग्रंथियाँ भी कहते हैं। दोस्तों ये सभी जो हैं कुछ ग्रंथियाँ होते हैं, कुछ अंग होते हैं, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं नर जनतंत्र। दोस्तों तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे कौन से इस तंत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जो, तो आएगा आपका क्या? वर्षण कोश। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बाहर की संरचना दिख रही है ये वाली पूरी, ये है वर्षण कोश। क्या है? वर्षण कोश है। वर्षण कोश को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्क्रोटम, या स्क्रोटल सेक भी बोलते हैं। दोस्तों इसको लिखेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है वर्षण कोश होता है। दोस्तों ये एक ही होता है, पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। इस प्रकार से ये बना होता है। इस प्रकार से 2 थैलियाँ होती हैं, एक ही थैली होते हैं। एक वर्षण जो होता है इसमें स्थित होता है, एक इसमें होता है। तो यहाँ पे हम दिखा एक ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षण दिख रहा है एक ही दिख रहा है, पर वो जो वर्षण होते हैं वो 2 होते हैं, वर्षण कोश एक होता है, एक थैली होती है। इसको समझेंगे बाद में भी। तो आप देखते हैं फिर क्या होता आता है, एक जोड़ी वर्षण आते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये है एक जोड़ी, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है? वर्षण है। और यहाँ पे एक दिख रहा है, होता है कितना? एक जोड़ी, यानी 2 होते हैं वर्षण, इसको बोलते हैं टेस्टिस। इस प्रकार से होते हैं, ये थैली होते हैं। एक वर्षण ये है, हमने यहाँ बना के रखा है पूरा वर्षण, और यही थैली में इसी में क्या होता है? एक इस साइड में भी वर्षण इस प्रकार से होता है। कितने होते हैं? एक जोड़ी। फिर क्या होता है? फिर आता है एक जोड़ी अधिवर्षण। दोस्तों तो जो संरचना ये दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण यानी एपीडिडाइमिस। दोस्तों एपीडिडाइमिस बोलते हैं ये संरचना। ये कितनी होती है? एक जोड़ी, क्योंकि जब वर्षण 2 होंगे तो इनकी भी संरचना क्या होगी? एपीडिडाइमिस भी एक होगा, एक जोड़ी होगा ना। यहाँ पे 2 ये है तो 2 ये भी होंगे, क्योंकि
वो एक वसड़ से एक एपिडिडाइमिस लगा होता है, तो वसड़ दो होंगे तो एपिडिडाइमिस भी दो होंगे। फिर क्या आता है, फिर आता है एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ। यहाँ पे संरचना जो ये दिख रही, ये है क्या, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ। ये वाली क्या है, शुक्रवाहिनी। यहाँ पे एक ही दिख रही है, अभी हम आपको दिखाएंगे। शुक्र वाहिनी, ये क्या है, शुक्रवाहिनी है, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। फिर क्या आता है, फिर आता है एक मूत्र मार्ग दोस्तों। मूत्र मार्ग जो ये दोस्तों पूरा भाग दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं, ये यहाँ से पूरा भाग, ये है मूत्र मार्ग। यहाँ से तो ये शुक्रवाहिनी चली है, शुक्रवाहिनी के बाद यहाँ से क्या होता है, ये फिर चल यहाँ से क्यों, ये जो नलिका है, यहाँ से मूत्रजन नलिका है, यहीं से क्या चालू होता है, मूत्र मार्ग। तो ये पूरा भाग क्या है, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा है ना दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है, जो बाद में क्या है, शिश्न आ गया। ये क्या है, ये भाग जो दिख रहा है पूरा यहाँ से, ये भाग, ये क्या है, शिश्न। इसको क्या बोलते हैं, पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ये हो गया। फिर क्या आते हैं, सहायक जन ग्रंथियां। तो सहायक जन ग्रंथियां कौन कौन से होते हैं, एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथि है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है शुक्राशय पर एक जोड़ी होता है, यहाँ पे एक दिख रही है, यहाँ पे होते कितने हैं, दो पर। तो क्या कौन से होते, शुक्राशय, शुक्राशय होता है यानी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक दोस्तों। फिर और क्या लिखा है, फिर एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां। तो जो ये दिख रहा है, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है, यानी दो होती है। इसको लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रंथि लिखेंगे, ग्रंथि, क्योंकि एक दिख रही है तो ग्रंथि यानी ग्लैंड, ठीक दोस्तों। फिर क्या आएगा फिर एक जोड़ी बल्बोयूथेरल ग्लैंड। तो यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों, ये है बल्बोयूथेरल ग्लैंड। यहाँ पे ये भी होती है, कितनी, एक जोड़ी होता है, यहाँ पर दिख रही एक ही। इसको लिखेंगे क्या, बल्बो, यानी या बोल सकते हो कॉपर की ग्रंथियां, और होती क्या है, दो होती हैं, यहाँ पे एक ही दिख रही है। इसको लिखेंगे कॉपर की, लिख लेंगे कॉपर ग्लैंड, बल्बोयूथेरल, या लिखोगे बल्बोयूथेरल। इस प्रकार से जो ये भाग दिख रहा है, ये वाला पूरा भाग, ये वाला, ये है मूत्राशय। क्या है, मूत्राशय दोस्तों है। मूत्राशय बोलते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर बोलते हैं, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये दोस्तों है, ये मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका। बस इस प्रकार से हम इसके संरचना के बारे में जाना कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन से तंत्र यानी अंग होते हैं जनन के। तो ये है, आप समझेंगे एक एक करके, पहले समझेंगे वषड कोश को दोस्तों, इसी प्रकार से सब कुछ समझना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो वषड कोश होते हैं, वषड कोश थैलीनुमा संरचना होती है, जो क्या होते हैं, दोनों टांगों के बीच में उदर गुहा के निचले भाग में यानी श्रोण भाग में क्या होते हैं, लटके हुए पाए जाते हैं दोस्तों। क्या होता है, लटके हुए कहाँ पे आते हैं, दोनों टांगों के बीच में उदर गुहा के निचले भाग में यानी श्रोण भाग में पाए जाते हैं। और इनका जो तापमान होता है दोस्तों, इनका तापमान जो होता है वो क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है, हमेशा कम होता है। कितना, 2 से
3 डिग्री क्या होता है सेल्सियस हमेशा क्या होता है शरीर के तापमान से कम होता है, क्योंकि अगर इसका तापमान शरीर के तापमान से बराबर होगा जो शुक्राणुजन प्रक्रिया होती है वो नहीं होगी। तो इसके लिए इसका तापमान जो क्या होता है 2 से 3 डिग्री क्या होता है हमेशा कम होता है। ये और दोस्तों क्या होता है सर्दियों में क्या होता है जब तापमान घटने लगता है जो वर्षण कोष होता है तो ये क्या होते हैं सिकुड़ कर क्या होते हैं शरीर के समीप ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब तापमान गर्मियों में बढ़ने लगता है तो वर्षण कोष जो होते हैं ये क्या होते हैं सिकुड़ कर यानी जो फैल कर यानी शिथिल होकर या फैल कर क्या होते हैं ये नीचे की ओर लटक आते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे इसी के अंदर क्या होते हैं एक जोड़ी यानी क्या होते हैं वर्षण होते हैं। क्या होते हैं एक जोड़ी वर्षण कोष के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं वर्षण दोस्तों। तो यहाँ पे ये है एक जोड़ी वर्षण। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये होता है 4 से लंबाई अगर देखी जाए ये बोलेंगे लंबाई को लिखेंगे तो 4 से कितने 4 से 5 सेमी होती है लंबाई दोस्तों। और अगर दोस्तों मोटाई की बात की जाए तो मोटाई को हम लिख देंगे यहाँ से लिखेंगे मोटाई की कितनी होती है तो वो होती है मोटाई 2.5 सेमी मोटाई। और अगर इसका वेट किया जाए तो होता है 20 से 25 ग्राम दोस्तों। समझ रहे होंगे लंबाई कितनी है 4 से 5 सेमी मोटाई 2.5 सेमी और वेट इसका कितना है 20 से 25 ग्राम। और गुलाबी रंग के ये होते हैं कितने कैसे होते हैं गुलाबी रंग के उसमें पाया जाता है कितने एक जोड़ी। ठीक दोस्तों। तो और समझेंगे यहाँ पे जो वर्षण कोष के अंदर क्या पाया वर्षण पाए जाते हैं। तो वर्षण जो होते हैं वर्षण को अगर आप काट के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको संरचना दिखती है दोस्तों। तो इस संरचना को समझ लेते हैं। जो वर्षण होता है वर्षण दोस्तों द्विस्तरीय झिल्ली से क्या होता है यानी द्विस्तरीय झिल्ली से ढका होता है जिससे बोलते हैं क्या बोलते हैं जिससे बोलते हैं ट्यूनिका क्या बोलते हैं ट्यूनिकी बोलते हैं दोस्तों यानी यौनिक जिसको बोलते हैं हिंदी में यौनिक से ढका होता है ये वाला भाग। ये तो जो ये भाग दिख रहा है ये हमने बनाया था वर्षण कोष। इसको रब करेंगे क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया है। ट्यूनिक बोलते हैं। ट्यूनिक जो होता है दोस्तों इसके निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। जो ये भाग ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या यौनिक आवरण। क्या बोलते हैं यौनिक आवरण आवरण बोलते हैं दोस्तों। और जो इसके अंदर वाला ये वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे यौनिक आवरण और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्या ट्यूनिका वेजिनेलिस इस बाह्य आवरण को ये जो बाह्य आवरण है। इसके बाद दोस्तों जो ये भाग दिख रहा है रेड वाला इसको बोलते हैं श्वेत। क्या बोलते हैं श्वेत यानी जो वर्षण होता है इसके 2 आवरण होते हैं 2 स्तरों से घिरा होता है। एक जो होता है जिसे बोलते हैं ट्यूनिक यानी ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरा जो होता है श्वेत आवरण। जो श्वेत आवरण होता है इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया दोस्तों बोलते हैं। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनेलिस के मध्य में एक भरा होता है द्रव जिसको बोलते हैं देह। ये द्रव भरा है देह गुहे द्रव इसको बोलेंगे क्या कोयलोमिक फ्लूइड बोलेंगे दोस्तों। जो द्रव भरा होता है ये क्या होता है वर्षण की बाह्य आघातों से क्या करता है रक्षा करता है इस प्रकार से दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जो वर्षण ये होता है यौनिक आवरण एक होता है एक का होता है श्वेत आवरण जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं दोस्तों। एल्बुजिनिया जो होता है ये क्या होता है ऊतकों का बना होता है। तो ये ऊतक क्या होते हैं एक दूसरे से अंदर जाकर बहुत मतलब ढंसे होते हैं। धंस करके ये कुछ इस प्रकार से खांचे नुमा संरचना बनाते हैं। इस प्रकार से क्या बनाते हैं
खांचे नुमा संरचना बनाते हैं। ये संरचना जो बनती है इसे बोलते हैं दोस्तों वृषण पिंड। क्या बोलते हैं? वृषण पिंड। वृषण पिंड यानी टेस्टिकुलर बोलेंगे इसको, टेस्टिकुलर टिब्यूल्स। क्या बोलेंगे? टिब्यूल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वृषण पिंड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने होते हैं वृषण पिंड? लगभग 200 से 250 कुछ बोलेंगे, 200 से 250 लगभग क्या होते हैं वृषण पिंड पाए जाते हैं। किसमें? वृषण कोश के अंदर संरचना होती है। और दोस्तों इसको रफ करेंगे अब थोड़ा हम। तो इसको रफ करेंगे थोड़ा हम यहाँ से। जो वृषण पिंड होता है दोस्तों, हमने बताया कि ये जो दिख रही संरचना इस प्रकार से वृषण पिंड की है। वृषण पिंड जो होता है इसी के अंदर आपको देख रहे हैं कुछ संरचनाएं पाई जा रही हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। हर वृषण पिंड में 1 से या 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। 2 से या 2 हो सकती हैं या 3 नलिकाएं पाई जाती हैं हर वृषण पिंड में। वृषण पिंड में जो नलिकाएं पाई जाती हैं इनको बोलते हैं दोस्तों शुक्रजन। क्या बोलेंगे? शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका दोस्तों बोलते हैं। और इसके अलावा भी इसमें कुछ पार्ट भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से पाए जाते हैं बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर भी, वृषण पिंड के अंदर। और कलर हमारे पास है इस प्रकार से दोस्तों। तो ये जो होते हैं इसके अलावा शुक्रजन नलिका के अलावा जो होते हैं इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा भी इसमें क्या होते हैं कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि ये जो भाग दिख रहे हैं इनको हम बोलेंगे रक्त केशिकाएं। क्या बोलेंगे? रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं वृषण पिंड के अंदर। रक्त केशिकाएं, और रक्त केशिका के अतिरिक्त को हम मान सकते हैं ये वाले तंत्रिका तंतु। इसके अलावा जो रेड वाले हैं इनको बोलेंगे, मान सकते हैं हम क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाओं को या लीडिंग कोशिकाएं या इनको बोलते हैं अंतराली या अंतःस्रावी। इनको लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली या अंतःस्रावी कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है। ठीक दोस्तों, कौन से कोशिका पाई जाती हैं? इसमें क्या क्या पाया जाता है? शुक्रजन नलिका पाई जाती है। शुक्रजन नलिका के अतिरिक्त इसमें रक्त केशिकाएं, तंत्रिका तंतु ये पाई जाते हैं। खाली पिंड नलिकाओं के अतिरिक्त और जो खाली जगह होती है अंतराकाशीय स्थान में, यानी जो खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिकाएं पाएंगे। उसके अतिरिक्त जो अंतराकाशीय स्थान होता है रक्त केशिकाएं, तंत्रिका तंतु और लीडिंग कोशिकाएं, या इसको बोलते हैं अंतराली या अंतःस्रावी कोशिकाएं भी कहते हैं दोस्तों। और क्या होता है जो ये होते हैं सूक्ष्म नलिका होती है ये वाली, इस प्रकार से कितनी 3 पाई जाती हैं। अगर इसको हम देखेंगे, इस नलिका को काटेंगे इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से कुछ शेप आएगा। तो ये जो कोश होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो इसमें होती है शुक्रजन कोशिका। इसमें क्या होती है? एक होती है शुक्रजन
शुक्रजन कोशिका होती है, शुक्रजन कोशिका। इसके अलावा और क्या होते हैं, दूसरी जो होती है वो होते हैं सर्टोली, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, या इसको बोलते हैं दोस्तों सर्टोली कोशिका होता है, या इसको बोलते हैं उपचारक कोशिका। क्या बोलते हैं, उपचारक कोशिका दोस्तों। सर्टोली कोशिका को सर्टोली कोशिका सेल्स बोलेंगे, सर्टोली सेल। और उपचारक कोशिका या इसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल भी कहते हैं इसको दोस्तों। इसको बोलेंगे शुक्रजन कोशिका को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, इस प्रकार से पाई जाते हैं। और ये क्या होता है, पाई जाती हैं कौन सी कोशिकाएं, शुक्रजन नलिका के अंदर ये सब कोशिका पाए जाते हैं। शुक्रजन कोशिका से होता है शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है शुक्रजन कोशिका से। और जो सर्टोली कोशिका होती हैं, इनका काम होता है जो शुक्राणु का निर्माण होता है, इनको पोषण प्रदान करते हैं। क्योंकि जो सर्टोली कोशिका होते हैं, जो इनका अस्तर होता है, जो कोशिका होते हैं, ये क्या होते हैं, जगह जगह कटी फिटी होते हैं, जिसके यहाँ जो वर्षण जो शुक्राणु बनते हैं, इसमें जाकर क्या होते हैं, ढंस जाते हैं। इसी में क्या अपना पोषण प्रदान करते रहते हैं। और जो लीडिंग कोशिकाएं होते हैं या इनको अंतराली कोशिकाएं होते हैं, इनका काम होता है, क्या होता है, टेस्टो, लिखेंगे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। कौन सी कोशिका है, लीडिंग कोशिका है। या अंतराली कोशिका क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन्स का स्राव करते हैं। और जो ये होते हैं सर्टोली कोशिकाएं, ये क्या करते हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। जो जनन कोशिका शुक्रजन कोशिका होते हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से इनका काम होता है। फिर क्या होते हैं, यह जो होते हैं सर्टोली कोशिकाएं या होते हैं, इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। या बोलेंगे, अब बोलेंगे जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, ये आगे चलकर एक क्या होते हैं, मतलब घुमावदार या कुंडलित होकर क्या एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे बोलते हैं वृषण जाल। क्या बोलते हैं, वृषण जालक बोलते हैं। वृषण जालक यानी उसको बोलेंगे रेट टेस्टेस। नलिका होती है, ये क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं वृषण जालक बोलते हैं। जालक जो होता है, वृषण जालक से जो वृषण जालक होता है, यही से जो होते हैं नलिकाएं, ये क्या होते हैं, कुछ आगे चलकर कम कुंडलित हो जाती है। इस प्रकार से लगभग कितने 15 से 20 नलिकाएं बनाते हैं। कितने 15 से 20 नलिकाएं बनाते हैं, जिससे बोलते हैं शुक्र वाहिका। क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं कितने बनाते हैं, 15 से 20 बनाते हैं शुक्र वाहिकाएं। तो शुक्र वाहिकाएं आगे चलकर कहाँ खुलते हैं जाए, यानी अधिवर्षण में। ये जो भाग दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा भाग, इसे बोलते हैं अधिवर्षण। ये वाला भाग, ये क्या है, अधिवर्षण। वर्षण में क्या होते हैं, खुलते हैं। कौन से, शुक्र वाहिकाएं, यानी शुक्र वाहिकाएं को बोलते हैं। इसको अब रब करेंगे ऊपर वाले भाग को। कहाँ खुलते हैं, शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं, शुक्र वाहिकाएं खुलती हैं अधिवर्षण में। अधिवर्षण में, अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, जो यहाँ से ऊपर वाला भाग दिख रहा है, यानी एपिडाइमिस को बोलेंगे, एपिडाइमिस लिख लेते हैं, क्योंकि
डाइमिस कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? 3। जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष भाग या शीर्ष भाग या केपट अधिवर्षण भाग बोलेंगे, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको केपट बोलते हैं, केपट एपिडिडाइमिस, केपट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये पहला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है। ये इसकी लंबाई लगभग जो होती है वो होती है 2 से कितने होते हैं? 2 से 3 सेमी। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है लंबाई 2 से 3 सेमी होती है, और इसकी लंबाई अधोषण की होती है लगभग 6 मीटर होती है इसकी अधोषण की। यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है, ये क्या है? बहुत कुंजित होकर घूम के गया है, तो इसकी लंबाई होती है 6 मीटर, पर इसमें से 2 से 3 सेमी होते हैं किसकी? यहाँ पे केपट या अधोषण की। तो आगे देखते दूसरा जो भाग होता है वो होता है, कौन सा होता है? अधिवर्षण काय। अधिवर्षण काय या क्या होता है? अधिवर्षण काय बोलते हैं, इसको बोलेंगे अधिवर्षण काय को बोलेंगे क्या? बॉडी एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और जो आखिरी भाग होता है इसमें का, इसका, जिसकी लंबाई होती है 1, कितने होते? 1। और जो आखिरी इसमें का भाग होता है वो क्या होता है? वो होगा आपका पश्च भाग या पश्च भाग बोलते हैं इसको। या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? या कांडा भाग, कांडा अधिवर्षण होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे कांडा भाग, हाँ कांडा भाग को बोलेंगे कांडा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बोलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसके सब भाग होते हैं। तो ये जो होते हैं इस प्रकार से, जो शुक्राणु होते हैं यहाँ पर आकर के इसमें धंस जाते हैं, और यहीं पर क्या होते हैं? शुक्राणु अपने अवस्था में परिवर्तन करते हैं और गति प्रदान करते हैं, यहीं पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, यानी शुक्राणु की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया जो होती है पूरी बन जाते हैं, पूर्ण रूप से बन जाते हैं। फिर शुक्राणु जो होते हैं इस प्रकार से, जो नलिका है एपिडिडाइमिस, ये आकर के इस प्रकार से पीछे से होकर के यहाँ पे खुलती है। जब ये नलिका यहाँ पे खुलती है तो इसका नाम हो जाता है शुक्रवाहिनी। क्या हो जाता है? शुक्र, यहाँ पे बता दिया शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी है, जो शुक्रवाहिनी, इसकी लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? 40 से 45 सेमी, 40 से 45 सेमी होती है शुक्रवाहिनी की लंबाई। ये शुक्रवाहिनी है, यहाँ पे लिख दें, मैं तुमको यहाँ पे लिखेंगे 40 से 45 सेमी लंबाई होती है। इसका बस काम होता है कि जो यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु को वर्ष से लेकर के कहाँ पहुँचाती है? शुक्राशय में। ये भाग जो दिख रहा है शुक्राशय ग्रंथि है, यहाँ पर पहुँचाती है। और शुक्राशय में शुक्राणु जाकर के क्या करते हैं? एक बनाते हैं, ये जाकर के वीर्य बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? शुक्राशय में
शुक्राणु जाकर के वीर्य यानी इसको बोलेंगे सीमन बनाते हैं, सीमन का निर्माण करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि इसमें क्या होता है, ये चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिससे मिलकर के सीमन यानी वीर्य बनाते हैं। और ये लगभग 60 से 70% भाग जो होता है वीर्य का शुक्राशय में ही बनता है। यहाँ पर बनकर के जो वीर्य होता है शुक्राशय से एक नलिका निकलती है और इधर इधर मूत्राशय से एक नलिका निकलती है। दोनों नलिकाएं बनाते हैं स्खलन वाहिनी। यहाँ जो ये भाग दिख रहा है जो बोले स्खलन नलिका बनाती है, स्खलन नलिका। और इसी के बाद में क्या होता है, यहाँ से वीर्य जो होता है आगे गत करता है और वीर्य जो होता है आगे जाकर के जो यहाँ पे ग्रंथि दिख रही प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। क्या कुछ चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं। तो इसके पहले वाले भाग में हम कुछ और सुन लेते हैं। जो शुक्राशय ग्रंथि है यहाँ पे मतलब ये चीज़ें पाई जाती हैं, वीर्य बनता है इसमें। जैसे कि कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें पाई जाता है क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज शर्करा। और प्रोस्टाग्लैंडिन और इसके अलावा सिमिनोजेलिन, ये सब जो होते हैं इसी शुक्राशय में जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है उसमें पाए जाते हैं। इसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है, ये शुक्राणु को ऊर्जा देती है। क्या देती है, ऊर्जा देती है शुक्राणु को फ्रक्टोज शर्करा। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, शुक्राणु को सक्रिय करता है, शुक्राणु को क्या करता है, सक्रिय करता है। सिमिनोजेलिन जो जेलिन होता है ये क्या करता है, इनको शुक्राणु को स्पंदन करता है यानी घुमाता है। और घुमा करके वीर्य को क्या होता है, गाढ़ा करता है। जो वीर्य बनता है यानी सीमन करता है, गाढ़ा बनाता है इस प्रकार से। फिर क्या आता है, यहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ पे इसका नलिका बन जाती है, मूत्रजन नलिका और जो होती है शुक्रजन नलिका जो होती है, ये दोनों नलिकाएं मिलकर बनाती हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी के आगे जो भाग होता है फिर आ जाता है मूत्र मार्ग के दोनों पार, एक पार क्या होती है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ ऊपर और इसके नीचे होते हैं बल्बोयूरेथ्रल यानी कॉपर की ग्रंथियाँ लगी होते हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ पे लगे होते हैं इस मार्ग को बोलते हैं क्या, प्रोस्टेटिक मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक मार्ग बोलते हैं इस वाले मार्ग को, प्रोस्टेटिक मार्ग। और जो यहाँ पे आगे होता है जो यानी बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर की ग्रंथियों के मध्य में मार्ग होता है, इससे बोलते हैं झिल्ली नुमा मूत्र मार्ग। यानी जो मूत्र मार्ग होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। कौन सा, पहले झिल्ली नुमा, ये कौन सा है जो होगा कॉपर की ग्रंथियों के मध्य में मूत्र मार्ग, इसे बोलेंगे झिल्ली नुमा मूत्र मार्ग। जो ऊपर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य में, इसको बोलते हैं कौन सा, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। जो नीचे होता है इसे बोलते हैं शिश्नीय मूत्र मार्ग। ये वाला भाग जो है ये शिश्नीय मूत्र मार्ग। तो यहाँ पे इनसे भी कुछ चीज़ें जो प्रोस्टेट ग्रंथि है यहाँ से कुछ स्रावित पदार्थ होते हैं, जिससे क्या होता है जो शुक्राणु होते हैं इसमें गति प्रदान करते हैं और गति कर करके शुक्राणु इसमें पोषण प्रदान करते हैं, कुछ समय रहते हैं उसमें प्रदान करते हैं। और फिर क्या होता है इसके बाद यहाँ जो होता है ये ग्रंथ होते हैं बल्बोयूरेथ्रल, यहाँ से कुछ चिकना या तरल पदार्थ निकलता है, चिकना या तरल पदार्थ निकलता है। जो क्या होता है सेक्स के समय यानी संभोग के समय यहाँ से शिश्न के मार्ग को भी चिकना बनाता है। या वजाइना जो होती है, महिलाओं में वजाइना होती है, वजाइना को भी क्या करता है, चिकना करता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं आसानी से वजाइना के अंदर प्रवेश कर सकें। दोस्तों जो पेनिस होता है यानी शिश्न होता है, शिश्न का काम होता है दोस्तों, शिश्न का काम होता है यानी मूत्र मार्ग जो इसमें होता है, इसी से शुक्राणु और मूत्र जो होता है दोनों
बाहर निकाले जाते हैं, यानी स्खलित किए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये होती है संरचना किसकी, नरजनन तंत्र। लाइक करना दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना, और दोस्तों कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में धन्यवाद।